इन्दसद्वन्द्याणम् तिहुणिदमधुरविशदवकाणम् अन्तातेतगुणाणम् नमो जिनाणं जितभवाणम् सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो नेकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवासिकायाय नित्यानन्दचिते नमः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोहे सवसाहुणम्। पंच परमेश्वरी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। उपकारमय देशना को समझने के लिए जो 4 अनुयोगों की व्यवस्था थी, उन 4 अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचाशिकाय ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। भव्यात्माओं, आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचाशिकाय में हम सभी भव्यों के लिए उन 5 विशेष द्रव्यों का व्याख्यान कर रहे हैं जिनकी अस्तिकाय ऐसी संज्ञा है और इस अस्तिकाय की इस क्रम में सर्वप्रथम उपादेयभूत जीवास्तिका का व्याख्यान समझने के उपरांत हमने गाथा नंबर 74 से पुद्गल अस्तिका का व्याख्यान समझना प्रारंभ किया था। इस क्रम में सर्वप्रथम हमने पुद्गल के 4 भेद समझे, स्कंध, देश, प्रदेश और परमाणु। फिर ये क्या है, इनको अगली गाथा में समझाते हुए भगवान ने समझाया अनंत परमाणु का सकल संपूर्ण जो पिंड है वह स्कंध, उसका आधा देश, उसका भी आधा प्रदेश और अविभागी एक प्रदेशी परमाणु। पुनः निश्चय से जैसे सिद्ध स्वभावी जीव ही जीव है, पर फिर भी व्यवहार से चतुर्गति में भटकने वाला जीव भी जीव ही कहा गया, उसी प्रकार निश्चय से शुद्ध अविभागी एक प्रदेशी परमाणु ही पुद्गल द्रव्य होने पर व्यवहार से स्कंधों को भी
यहाँ पुद्गल द्रव्य ऐसी संज्ञा प्रदान की और इसी के साथ इन स्कंधों का 6 प्रकार से विभाजन भी कल तक हमने समझा। आचार्य अमृतचंद स्वामी जिसे बादर बादर कहते हैं, वही जयसेन स्वामी उसे स्थूल स्थूल कहते। इस प्रकार से उस स्कंध के कुंद कुंद भगवान ने जो 6 भेद किए, नाम भले ही भिन्न हो पर विषय वस्तु दोनों की समान ही थी। बादर बादर, बादर बादर सूक्ष्म, सूक्ष्म बादर, सूक्ष्म और सूक्ष्म सूक्ष्म, इस प्रकार से पुद्गल स्कंधों के 6 भेद किए। ये विषय भी कल हमने निर्णित किया था कि जब स्कंधों के भेद कहे जाएंगे तब सूक्ष्म सूक्ष्म ये द्वय अणुक कहलाएगा, और जब यही पुद्गल द्रव्य के 6 भेद अगर कहे जाएंगे तो वह सूक्ष्म सूक्ष्म परमाणु के रूप में स्वीकार किया जाए। मात्र अपेक्षा बदलने से आखिरी का भेद और उसमें ही अंतर दिखता है, अन्यत्र कहीं नहीं। पुनः जो अतिरिक्त गाथा जयसेन स्वामी ने कल हमें प्रदान की थी, उसके माध्यम से हमने बहुत सरलता से इस विषय को समझने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से यह 6 भेद इन स्कंधों के बनते हैं। सूक्ष्म सूक्ष्म इज इक्वल टू पृथ्वी जो ठोस है, स्थूल इज इक्वल टू जल जो कि तरल है, लिक्विड है, स्थूल सूक्ष्म जैसे छाया, ज्योत्सना यानी चांदनी, पुनः सूक्ष्म स्थूल में स्पर्श, रस, घ्राण और कर्ण, इन 4 इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने वाला जो पदार्थ या स्कंध है वह स्थूल सूक्ष्म है। उसके उपरांत 5वां भेद सूक्ष्म था जो कर्म प्रायोग्य अर्थात कर्म वर्गणा बनने की शक्ति रूप या कर्म बनने रूप जो स्कंध प्राप्त होते हैं, जिन्हें सामान्य रूप से कर्म वर्गणा हम कहते हैं, उसे सूक्ष्म में ग्रहण किया। उसके उपरांत जो कर्मातीत ऐसे पुद्गल स्कंधों को, चाहे वह अनंत हो या द्वय अणुक तक हो, यह जघन्य रूप से अंतिम भेद में सूक्ष्म सूक्ष्म में ग्रहण किया। इतना विषय स्कंधों की अपेक्षा से कल तक हम समझ चुके थे। अब टू बी कंटिन्यूड करते हुए हम आज परमाणु के विषय को समझेंगे। ये बहुत अच्छी बात भगवान कुंद कुंद स्वामी, अमृतचंद स्वामी और जयसेन स्वामी की है कि उन्होंने एक एक विषय को क्रम से बहुत ही स्पष्ट करने का प्रयास किया। अगर थोड़ा सा भी धैर्य और थोड़ी सी भी समझ हो तो पंचाशिकाय जैसे ग्रंथों को समझना कठिन नहीं है। पहले दिन आपको ऐसा ही लग रहा था कि कुछ समझ में नहीं आएगा, पर आज समझ में आने लग गया है। आवश्यकता धैर्य और समय के साथ पुरुषार्थ करने की है। हमने पुरुषार्थ किया और यहाँ तक पहुंचे हैं, आगे भी और बहुत सारे विषयों को हमें समझना है। तो आज के विषय को, परमाणु के स्वरूप को यहाँ हम समझने का प्रयास करते हैं गाथा नंबर 77 के माध्यम से। ये तो शायद हमने स्कूल में, कॉलेज में भी पढ़ा है। अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन आर्टिकल इज एन एटम। जो सबसे छोटा पुद्गल का भाग है, जिसका कोई भी पुनः विभाजन करना संभव नहीं है, उसे ही अणु परमाणु का।
पर विज्ञान की अपेक्षा से ये उनका जो कथन है वह स्ववचन बाधित है, अपने ही वचनों से वह बाधित हो रहे हैं। अगर परमाणु एटम स्मॉलेस्ट पार्ट है तो फिर उसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ये कैसे घटित होंगे? भले ही शक्ति की अपेक्षा से आप कह दो तो शक्त्यांश रूप भी उनका विभाजन आप कर रहे हो तो वो भी कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि हमने सभी प्रकार से अविभागी वहां स्वीकार किया। स्मॉलेस्ट का अर्थ ही होता है, जब पास पार्टिसिपल थर्ड डिग्री हम कह रहे हैं तो इससे कुछ छोटा हो ही नहीं सकता। तो जब इससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता तो उसके पार्ट्स कैसे प्राप्त हो सकते हैं, उनमें कैसे अन्य अन्य संरचनाएं हो सकती है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसलिए आज के विज्ञान को बहुत बड़ी चुनौती के रूप में ये हमारा फिजिक्स यहाँ 85 काय में भगवान कुंद कुंद स्वामी परमाणु के स्वरूप को समझाते हुए कहने वाले, ये अद्भुत ऐसा ग्रंथ है जहां परमाणु का आकार भी प्रदर्शित करने का प्रयास, समझाने का प्रयास किया। कुछ प्रवचन सार में भी भगवान कुंद कुंद स्वामी परमाणु तक पहुंचाने का प्रयास करते, पर विशेष व्याख्या परमाणु की और फिजिक्स की अपेक्षा से इसी 85 काय ग्रंथ में हमें प्राप्त होती है। इसलिए ये जो सबसे छोटा एक प्रदेशी ऐसा अविभागी पुद्गल द्रव्य है उसे ही परमाणु कहा। उसको भगवान कुंद कुंद स्वामी की अपेक्षा से गाथा नंबर 77 में 77 में हम सभी पहले मेडिकल पढ़ते हैं, फिर टीका, शब्दार्थ, भावार्थ आदि की अपेक्षा से आगे के अर्थ को, विशेषता को व्याख्यान के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। गाथा नंबर 77 पेज नंबर 131 पढ़ते हैं सब मिलकर, मेरे बाद में पढ़ना। संवेशिम खंडाणम जोवंतो तम वियाण परमाणु सो ससदो असदो एको अविभागी मुक्ति भवो। सव्वेसिम खंडाणम जो अंतो, तम वियाण परमाणु, सो ससदो असदो एको अविभागी मुक्ति भवो। कुछ समझ में आया? पहले में, पहले पंक्ति में या पहले पद में आचार्य भगवंत स्वरूप समझा रहे हैं परमाणु के, और दूसरे में उसकी विशेषता, उसके विशेषण समझा। सव्वेसिम खंडाणम, सभी स्कंधों का जो अंतो, जो अंत है, तम वियाण परमाणु, उसे जानो परमाणु। किसको? स्कंध का जो सबसे अंतिम भाग है। हमने उस दिन पूछा था अंतिम भाग कि अनंतवा भाग? अंतिम भाग आदित्य की अनंतवा भाग। स्कंध का अनंतवा भाग परमाणु है कि अंतिम भाग परमाणु है? अनंतवा भाग नहीं होगा। जितना अनंत परमाणु से वो बना है उतना ही अनंतवा भाग ही अंतिम भाग होगा। हाँ, हर स्कंद का अलग अलग है। सामान्य रूप से जो अनंत रूप से स्वीकार किया गया, क्योंकि संख्यात का भी स्कंध, असंख्यात का भी स्कंध और अनंत का भी स्कंध, तो अंतिम भाग अगर अनंत परमाणु का पिंड है तो वह अनंतवाद, जितना अनंतवाद जैसा अनंत होगा, क्योंकि अनंत के भी बहुत सारे भेद है, तो उस अनंत के भेदों में भी जितने अनंतवा, मतलब जैसा अनंतवा होगा उसका अनंतवा कह दो, या जो अंतिम भाग है, क्योंकि मुख्य रूप से यहां इसलिए अंतो, अंतिम, आखिरी, सबसे आखिरी, जिसका कोई भी पुनः विभाजन नहीं हो, ऐसा
परमाणु जानो, ऐसा परमाणु जानो। हाँ, अंतिम से पहले। हाँ हाँ, अंतिम का अर्थ ही लास्ट है, पर दृष्टांत 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 ही होते हैं। ऐसे कभी पहला परमाणु, दूसरा परमाणु, पांचवा परमाणु, संख्यातवा परमाणु, ऐसा विभाजन होगा क्या? हर हर परमाणु से विषय नहीं चल रहा। बोलो छाबड़ा जी। हाँ, ये विषय पहले हो चुका। अंतिम से मतलब जिसका विभाजन अब नहीं हो रहा है, इस कैटेगरी में अंतिम। लाइन में आखिरी नहीं, लाइन के लास्ट का नहीं चल रहा, वह लास्ट पार्टिकल जिसका अब कोई सब सेक्शन नहीं हो रहा है, इस अपेक्षा से लास्ट या अंतिम कहा है। अंतिम पंक्ति की अपेक्षा से नहीं कहा, या जुड़ने की बिछुड़ने की अपेक्षा से नहीं कहा है। विभाजन जिसका अंतिम हो चुका, अब जिसका विभाजन होना संभव नहीं है, वह अंतिम भाग का। अंतिम की अपेक्षा क्रम से अंतिम नहीं ग्रहण करना, ना लाइन से अंतिम ग्रहण करना, क्योंकि अंतिम और लास्ट अनेक अपेक्षा से अनेक अनेक हो सकते। पर यहाँ अंत या अंतिम जो आखिरी कहा जा रहा है, वह विभाजन जिसका आखिरी हो चुका, जिसका अब विभाजन होना संभव नहीं है, इस अपेक्षा से अंतिम भाग का, और वही परमाणु रूप है। और कैसे है वह परमाणु को जानो, कैसे जानो? सो वह ससदो, वह शाश्वत है, वह शाश्वत है। असदो अशब्द है, शब्दों में नहीं कहा जा सकता। और इक्को एक ही है। और कैसा है? अविभागी, जिसका पुनः कोई भाग होना वाला नहीं है। मुक्ति भवो, यानी मूर्ति प्रभव है, मूर्ति रूप है, मूर्तिक है। भले ही परमाणु हो, शब्दों का विषय नहीं हो, अकेला हो, पर फिर भी मूर्तिक ही है, अमूर्तिक नहीं होगा। ये सभी विशेषण कहे, 1 2 3 4 और 5 आया समझ में? पहले परिभाषा दी और फिर दूसरे इसमें उसके विशेषण 5 प्रकार से समझा। अमृतचंद स्वामी की अपेक्षा से छोटी सी टीका हम पढ़ेंगे, पुनः बहुत विस्तार से जयसेन स्वामी जीव का दृष्टांत लेके हुए समझाने वाले। प्रत्येक दृष्टांत मतलब विशेषण में जीव को घटित किया, फिर पुद्गल को, फिर जीव को, फिर पुद्गल को। जैसे पिछले जीवाश्री का अधिकार में हमने पहले जीव को समझने के लिए पुद्गल का दृष्टांत लिया था, अब यहाँ पुद्गल को समझने के लिए पुनः पुनः जीव का दृष्टांत देंगे। क्यों? क्योंकि पहले हम जीव समझ चुके हैं, इसलिए जीव का दृष्टांत देके हुए जयसेन स्वामी कहेंगे। पर पहले अमृतचंद स्वामी की टीका को समय व्याख्या के माध्यम से हम पढ़ते हैं। देखो, परमाणु व्याख्येयम गाथा के पहले लिखा है आपके यहाँ, परमाणु व्याख्येयम, परमाणु का यहाँ व्याख्यान करते हैं। कैसे प्रारंभ करते हैं? समय व्याख्या गाथा नंबर 77, आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी, पृष्ठ नंबर 131। उक्तानाम स्कंध पर्यायाणाम युवंतो भेदा स परमाणु। पूर्वोक्त उक्ता नाम यानी पूर्व में जो 6 भेद आदि कहे ना, उन सबका स्कंध पर्यायाणाम, उन स्कंध रूप पर्यायों का यहाँ अंत्यो, यहाँ अंत्यो अंतिम भाग, अंतिम भेदः सा परमाणु, जो अंतिम भेद है, किस अपेक्षा से? क्रम की अपेक्षा से नहीं, संख्या की अपेक्षा से नहीं, यहाँ भेद की अपेक्षा से कह रहे हैं कि जिसका अब कोई भेद होना संभव नहीं है, इस अपेक्षा से जो अंतिम बचा है, ऐसा वह परमाणु। स तू पुनर्विभाग पुनर्विभागा भावाद विभागी निर्विभागैक प्रदेशत्वादेकः मूर्त द्रव्यत्वेन सदाप्यनीश्वरत्वानित्यः
अनादि निधन रूपादि परिणामोत्पन्नत्वान् मूर्त भवः रूपादि परिणामोत्पन्नत्वेपि शब्दस्य परमाणु गुणत्वा भावात् पुद्गल स्कंध पर्यायत्वेन वक्ष्यमाणत्वात् च शब्दो निश्चियत इति। छोटा सा वाक्य पांचों दृष्टांतों को समझाते हुए पूर्ण हुआ। पुनः संधि का विच्छेद करते हुए एक बार पढ़ेंगे, तीसरी बार अर्थ करेंगे। स तु पुनः विभाग अभावात अभिभागी। आया समझ में? पुनः विभाग अभावात अविभागी। निर्विभाग एक प्रदेशत्वात् एकः मूर्त द्रव्यत्वेन सदापि अविनश्वरत्वात् नित्यः अनादि निधन रूप आदि परिणाम उत्पन्नत्वात् मूर्त भवा। तो का न हुआ। अशोक जी देख रहे ना किसको? ता को ना हो कैसे हुआ? मूर्त भवा। रूपादि परिणामोत्पन्नत्वे अपि शब्दस्य परमाणु गुणत्व अभावात् पुद्गल स्कंध पर्यायत्वेन वक्ष्यमाणत्वात् च शब्दो च अशब्दो निश्चियत इति। आ रहा है ना समझ में? अब पुनः संधि में हम नहीं उलझ रहे हैं। संधि का विच्छेद हम पहले समझ चुके। अब अर्थ करते। एक एक विशेषण यहाँ कह रहे हैं। स तु पुनः विभाग अभावात अविभागी। पहला विशेषण यहाँ अविभागी समझा रहे। कैसे? वही जो हमें अभी प्राप्त हुआ था अंतिम भेद, उसका पुनः विभाग अभावात, पुनः विभाग नहीं होता इसलिए अविभागी। पुनः निर्विभाग, जो निर्विभाग रूप जिसका भाग नहीं होने वाला, ऐसा अविभागी निर्विभागी हो गया। अब वो कैसा है? एक प्रदेशत्वात्, एक प्रदेशी होने से उसे एक कहा। आगे मूर्त द्रव्यत्वेन सदा अपि अविनश्वरत्वात् नित्यः अनादि अनंत रूपादि के परिणामों से उत्पन्न होने के कारण वह नित्य छूट गया। मूर्त द्रव्य वही चल रहा है ना। हाँ, मूर्त द्रव्यत्वेन, जो मूर्त द्रव्य रूप से सदा अविनाशी अविनश्वर होने से नित्य कहा। कैसे? नित्य तो है पर मूर्त द्रव्य रूप ही अविनाशी है। मूर्त ही रहेगा, मूर्त ही रहेगा, इसलिए मूर्त प्रभाव तो कहेंगे। यहां मूर्त ही रहेगा नहीं कह रहे, मूर्त द्रव्य से सदैव अविनाशी है। यहां मूर्त द्रव्य पना ग्रहण किया है, मूर्त पने से अविनाशी है इसलिए नित्य है। परमाणु नित्य है कि अनित्य? अनित्य नहीं है। मूर्त पने की, इसीलिए मूर्त पना कहा। मूर्त पने की अपेक्षा से वो नित्य ही है। चाहे स्कंद बन जाए चाहे परमाणु बना रहे, वह नित्य है। पर पर्याय की अपेक्षा से अनित्य भी हो सकता है। इसलिए अपेक्षा आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट की। एकांत ना करो, मत जाओ एकांत में। स्पष्ट मूर्त पने के, मूर्त द्रव्यत्वेन सदा अनिश्वरत्वाद, मूर्त द्रव्यत्व की अपेक्षा से, मूर्त पने की अपेक्षा से, मूर्त रूप की अपेक्षा से वह अविनश्वर होने से नित्य कहा। पुनः कहते हैं अनादि निधन रूपादि परिणामोत्पन्नत्वात् मूर्त भवा। मूर्त प्रभव है या मूर्तिक है। क्यों? अनादि अनंत रूपादि के परिणामों से उत्पन्न होने के कारण। कैसे उत्पन्न हो रहा है? अनादि अनंत रूपादि, एक परमाणु के कितने रूप बनेंगे? एक परमाणु के कितने रूप बनने की उसमें शक्ति है? अनंत।
और आज बन रहे हैं क्या, कल बनेंगे क्या, पहले कब से बन रहे हैं, अनादि अनंत तक रूपादि के ही परिणमन चल रहा है। रूप स्पर्श रस गंध वर्ण, ये जो रूप रूप परिणमन है, इसमें ही परिणामों से उत्पन्न होने से वह मूर्त भव, मूर्त प्रभ, मूर्त है। मूर्त भव समझ रहे हैं ना, मूर्त मूर्तिक है। मूर्तिक शब्द अपेक्षित नहीं है यहाँ आचार्य भगवान को, पर समझाने के लिए मूर्तिक कह रहा हूं। मूर्तिक नहीं पर मूर्त भव है। तद्भव, तद्भव उससे उससे उत्पन्न होने वाला या उससे होने वाला, वह मूर्त भव कहा। मूर्तिक ही कहना चाहते हैं पर भिन्न अपेक्षा से या भिन्न प्रकार से कह रहे हैं आप। मूर्त प्रभव है, मूर्त भव है। समझ में आया क्यों मूर्त कहा? अनादि अनंत रूपादि परिणामों से युक्त है। परिणमन कैसा चल रहा है? रूपादि में ही परिणमन चल रहा है और अनादि से अनंत तक चलता ही रहेगा। इसलिए वह उस कारण से उत्पन्न होने से मूर्ति प्रभव, मूर्त प्रभव है। उससे जन्मने वाला, किससे जन्म रहा है? रूपादि गुणों से, रूपादि के परिणमन से ही जन्म रहा है, उत्पन्न हो रहा है। इसलिए मूर्त प्रभव, मूर्त प्रभव या मूर्त भव ऐसा शब्द का। आगे पढ़ते, क्या लिखा? रूपादि परिणाम रूपादि परिणाम उत्पन्नत्वेन अपि शब्दस्य परमाणु गुणत्वात् भावात् पुद्गल स्कंध पर्यायत्वेन वक्ष्यमाणत्वात् च शब्दो अशब्दो निश्चियत। अशब्द आखिरी विशेषण कह रहे हैं कि अशब्द क्यों कहा? वह रूपादि परिणामोत्पन्ने अपि, रूपादि के परिणाम से यानी परिणमन से, रूपादि के परिणमन से उत्पन्न होने पर भी अपि शब्दस्य, जो परिणमन से उत्पन्न होने पर भी अशब्द है। हाँ, अशब्द है। क्यों है? क्योंकि शब्द से, शब्द का परमाणु गुणत्वात् अभावात्, जो परमाणु, जो परमाणु है वह शब्द परमाणु का गुण नहीं है। शब्द परमाणु का गुण है क्या? शब्द के तो चार ही, परमाणु के तो चार ही गुण कहे। शब्द तो उस पुद्गल की पर्याय है। सद्दो बंदो सुमो थूलो संठान भेदतम छाया, ये द्रव्य संग्रह की गाथा याद है। तो शब्द पुद्गल की पर्याय है पर शब्द परमाणु का गुण नहीं है। इसलिए क्या कहा? शब्दस्य, शब्द का परमाणु गुण नहीं है या परमाणु का शब्द गुण नहीं है, दोनों किसी का संबंध नहीं है। शब्दों में हम कह रहे हैं पर गुण नहीं है। अभावात पुद्गल स्कंध पर्यायत्वेन वक्ष्यमाणत्वात्। और क्या है? वह शब्द आगे तो कहेंगे पर यह पुद्गल स्कंध पर्याय रूप कथन करने योग्य है, परमाणु रूप कथन करने योग्य नहीं है। आया क्या समझ में? शब्द लिखा हुआ नहीं, ये जो बोल भी रहा हूं ना, वह शब्द पुद्गल स्कंध रूप है, परमाणु रूप नहीं है, इसलिए अशब्द कहा। मात्र कह नहीं पा रहे इसलिए नहीं। शब्द किसकी पर्याय है? पुद्गल स्कंध की। पुद्गल स्कंध रूप शब्द पर्याय है। परमाणु कभी स्कंध, परमाणु कभी शब्द बन ही नहीं सकता। शब्द जब भी बनेगा, चाहे लिखने वाला हो, चाहे उच्चरित करने वाला हो, चाहे सुनाई देने वाला हो, वह शब्द स्कंध रूप ही होगा। ठीक, शायद टीका में शब्द के भेद आपने पढ़े होंगे, द्रव्य संग्रह की टीका में शब्द के भेद पढ़े ना, उस दिन भी बताया था। अक्षरी, अनक्षरी, भाषात्मक, अभाषात्मक, ये सभी उसके भेद है। वैशेषिक आदि आदि अनेक भेद उसके प्राप्त होते। तो ये सभी कब बनेंगे? जब स्कंध रूप वर्गणाएं एकत्रित होंगी तभी बनेंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे।
आया समझ में? इसलिए परमाणु अशब्द है। आगे दो गाथाओं के बाद उसका भी वर्णन करेंगे, दो तीन गाथाओं के बाद शब्द क्या है, उनके पुद्गल स्कंद आदि का वर्णन करेंगे। पर यहाँ इतना ही कह दिया कि वह परमाणु का गुण नहीं है या परमाणु के ग्रहण करने योग्य नहीं है, परमाणु से उसका स्पष्टीकरण व्यक्तिकरण नहीं हो सकता, इसलिए उसे शब्द ना कहते हुए अशब्द का। आया समझ में? दोनों प्रकार से समझना, शब्दों में परमाणु नहीं है और परमाणु से शब्द नहीं है, इसलिए अशब्द। दूसरी अपेक्षा समझ में आई? एक तो यहां लिखी है, पर दूसरी अपेक्षा कि शब्दों में परमाणु हम कह तो रहे हैं, पर वह विषय शब्दों का नहीं बन सकता। न परमाणु शब्दों का विषय है, न शब्द परमाणु का विषय। ठीक है छाबड़ा जी? न परमाणु शब्द का विषय है, न शब्द परमाणु का विषय। शब्द स्कंध का विषय है और वह भले ही हम शब्दों में उसे कितना ही कह रहे हैं, पर परमाणु से शब्दों से परमाणु की व्याख्या पूर्ण नहीं हो सकती। हाँ, अवक्तव्य ही, अवक्त की अपेक्षा से ही अशब्द कह रहे हैं। अवक्तव्य है इसलिए शब्दों में नहीं कहा जा रहा है, इसलिए अशब्द भी कह सकते हैं कथनचित। यहाँ आचार्य भगवान की अपेक्षा नहीं है, पर हम अपनी अपेक्षा से कथनचित अवक्तव्य होने के कारण से अशब्द रूप है, शब्दों में स्पष्ट नहीं किया जा रहा है, पूर्णता शब्दों के द्वारा उसका खुलासा स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। कथनचित इस अपेक्षा से हम अशब्द भी ग्रहण कर सकते इति, ऐसा निश्चय करना चाहिए, निर्णय करना चाहिए। यहाँ पर अमृतचंद स्वामी की टीका समाप्त हुई। आचार्य भगवान जयसेन स्वामी इसी को और विस्तार से और बहुत आसान दृष्टांतों से, जिनको हमने पहले समझा है, उन्हीं को यानी जीवास्तिकाय को दृष्टांत में लेते हुए पुद्गल अस्तिकाय को समझाते हैं। पढ़ते हैं तात्पर्य टीका आचार्य भगवान जयसेन स्वामी, पृष्ठ पुनः 131 में ही शुरू होगी। तात्पर्य वृत्ति यथा, उत्थानी का पहले पढ़ते, शाश्वतादि गुणोपेतम परमाणु द्रव्यम प्रतिपादयति। शाश्वत आदि गुणों की अपेक्षा से परमाणु द्रव्य का प्रतिपादन करते हैं। मूल टीका यथा य एव कर्म स्कंधानामन्तो विनाशस्तमेव शुद्धात्मानं विजानीहि, तथा य एव षड्विध स्कंधानामन्तो वासनो भेदस्तम परमाणु विजानीहि। कुछ आया क्या समझ में? संधि का विच्छेद करेंगे तो और थोड़ा सा समझ में आने की संभावना है। यथा य एव कर्म स्कंध अनामंतो विनाशस्तम एव शुद्धात्मनं विजानाहि, तथा य एव षड्विध स्कंधानाम अंतो अवसानो भेदस्तम परमाणुम विजानीहि। समझ में आया? यथा और तथा दो शब्द तो समझ में आए क्या? जैसे और वैसे। कैसे? जैसे एक जीव है संसारी, उस संसारी जीव का क्या हुआ? कर्म स्कंधानाम अंतो, कर्म स्कंध का नाश हुआ। विनाशस्तम, विनाश हुआ किसका? कर्म स्कंधों का विनाश हुआ। मतलब क्या हुआ? निर्जरा हुई, पूर्ण संपूर्ण निर्जरा। जैसे उस जीव कर्म स्कंधों का अंत करने से शुद्धात्मानम विजानाति, उसे शुद्धात्मा जाना जाता है। शुद्धात्मा कब कहलाएगा? जो कर्म स्कंध आत्मा में चिपक गए हैं, बंध को प्राप्त है, वो पूर्ण रूप से निर्जीर्ण हुए, पूर्ण रूप से क्या हो गए? अंतो,
विनाश विनाशस्तम, विनाश हो गया किसका? ना पुद्गल का विनाश हुआ, ना जीव का विनाश हुआ। विनाश किसका हुआ? विनाश किसका हुआ? कर्म स्कंधों का विनाश हुआ। हमने 64, 65, 66 नंबर की गाथा में सिद्धांत पढ़ा था, याद है क्या? ठसाठस भरे हैं, फिर कैसे मिले, कैसा उसका एक ही भाव हुआ, कैसा बंद हुआ और फिर कैसे ढीले हुए, पुनः वही विषय। जैसे वहां प्रक्रिया हुई ना, तथा ऐसे ही इसी प्रकार से षड्विध स्कंधा नाम अंतो अवसानो, 6 प्रकार के स्कंधों का अंत, अवसान जहां हुआ, भेदस्तम परमाणु विजानाति, वह जो अंतिम भेद है किसका? 6 प्रकार के स्कंधों का अंत। अंत से मतलब ऐसा अंत नहीं, अंत का अर्थ ऐसा अंत नहीं, ऐसा 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 स्कंध का अंत। यहां स्कंध समाप्त हुआ, द्वय अणु का अवस्था समाप्त हुई, स्कंध अवस्था समाप्त हुई, अवसान हुआ। वह जो भेद है, तम परमाणु भी जानी ही, उसे परमाणु जानो। कैसे? जैसे शुद्धात्मा, कर्म स्कंधों का नाश हुआ, शुद्धात्मा जाना गया, ऐसे ही इन 6 प्रकार के स्कंधों का नाश हुआ, वहां परमाणु जाना गया। नाश का अर्थ पुनः समझना अशोक जी। कर्मों का नाश मतलब मात्र कर्म पर्याय का ही वहां नाश ग्रहण करना, पुद्गल कर्माण वर्गणाएं नष्ट नहीं होती। जो बंध था ना, वह दूर हो गया, इसलिए अंत कहा। अंत ऐसा लाइन वाला अंत नहीं, ये अंत। आगे पढ़े अगला वाक्य। साच कथम भूतः, वह कैसा है? वह कैसा है? कौन? आपसे नहीं पूछ रहे आप कैसे हो, परमाणु से कह रहे हैं परमाणु कैसा है? वह कथम भूता कैसा है वह, और कैसा है? यथा, पुनः दृष्टांत दे रहे हैं, यथा परमात्मा टंकोत्कीर्ण ज्ञायिक स्वभावेन द्रव्यार्थिक नयना विनश्वरत्वात् शाश्वतः, तथा पुद्गल द्रव्यत्वेन विनश्वरत्वात् परमाणुरपि नित्यः। दृष्टांत आत्मा और परमात्मा तक देकर स्कंध और परमाणु तक पहुंचा रहे हैं। क्या कहा? यथा, जैसे परमात्मा टंकोत्कीर्ण ज्ञायोक एक स्वभाव से, द्रव्यार्थिक नय से, अविनश्वर होने से शाश्वत, जैसा शाश्वत है ना, ऐसे ही पुद्गल द्रव्यत्वेन, पुद्गल द्रव्य की अविनश्वरत्वात्, पुद्गल द्रव्य से वह अविनश्वरत्व को प्राप्त हो रहा है, इसलिए परमाणु भी नित्य, परमाणु भी शाश्वत है, नित्य है। आया समझ में? आगे पढ़े। यथा शुद्ध जीवास्ति कायो निश्चयेन स्वसंवेदन ज्ञान विषयोपि शब्द विषयः शब्द रूपो वा न भवति इत्य शब्दः, तथा ही परमाणुरपि शक्ति रूपेण शब्द कारण भूतो अपि व्यक्ति रूपेण शब्द पर्याय रूपो न भवति इत्य शब्दः। पढ़ने के तरीके से आधी भाषा समझ में आनी चाहिए। क्या कहा? यथा शुद्ध जीवास्ति कायो निश्चय न, क्या? जैसे शुद्ध जीवास्ति काय निश्चय से स्वसंवेदन ज्ञान विषय अपि, स्वसंवेदन का ज्ञानानुभूति का तो विषय है, अपि फिर भी शब्द विषय शब्द रूपो ना भवति, शब्द रूप शब्द विषय रूप नहीं बनता। तथा ही ऐसे ही परमाणु अपि, ऐसे ही परमाणु है। कैसे? शक्ति रूपेण शब्द कारण भूतो अपि, शक्ति की अपेक्षा से पुद्गल स्कंद बनेगा, कहा जाएगा, इस अपेक्षा से
शब्द कारण भूतो, शब्द का कारण तो है, पर ये दूसरी अपेक्षा आ गई। शब्द का कारण तो है, पर व्यक्ति रूपेण शब्द पर्याय रूपो न भवति। दूसरी भी अपेक्षा आ गई समझ में। व्यक्ति रूप से शब्द पर्याय को प्राप्त न भवति इति अशब्दः। व्यक्तिगत नहीं, व्यक्त व्यक्त रूप से, प्रकट रूप से, प्रकट रूप से नहीं है, शक्ति से तो है, इसलिए अशब्दः। एको यथा शुद्धात्म द्रव्यम निश्चयेन परोपाधि रहितत्वेन केवलमसहायमेकं भण्यते, तथा हि परमाणु द्रव्यमपि द्वैणुकादि परोपाधि रहितत्वात् केवलमसहायमेकं भवत्येक प्रदेशत्वाद् वा। आया समझ में? फिर समझाओ। यथा शुद्धात्म द्रव्यम निश्चयेन पर उपाधि रहितत्वेन केवलम असहायम एकम भण्यते। कैसा? जैसे शुद्धात्म द्रव्य निश्चय से पर की उपाधि से रहित है, केवल असहाय होने से एकम भण्यते, एक कहा है ना, तथा वैसे ही परमाणु द्रव्यमपि, परमाणु भी द्रव्य ऐसा ही है। कैसा? द्वय अणुकादि पर उपाधि रहितत्वात्, द्वय अणुकादि की पर की उपाधि से रहित होने से केवलम असहायम एकम भवति एक प्रदेशत्वात्, एक प्रदेशी होने के कारण से, पर की उपाधि नहीं होने से वह केवल असहाय एक ऐसा कहा। यथा अगली पंक्ति, यथा परमात्म द्रव्य निश्चयेन लोकाकाश प्रमिता संख्ये प्रदेशमपि विवक्षिता खंडैक द्रव्यत्वेन भागाभावाद् विभागी, तथा परमाणु द्रव्यमपि निरंशत्वेन भागाभावाद् विभागी। क्या? पुनः जीव का दृष्टांत देकर अविभागी कह रहे हैं। जीव कितने विभागी? जीव भी अविभागी। जीव कितने भागी? जीव ही अविभागी। कैसे? उसे समझा रहे। यथा, कहां गया? हाँ, यथा परमात्म द्रव्य निश्चयेन, परमात्म रूपी द्रव्य निश्चयन ऐसे क्या हुआ? लोकाकाश प्रमिता संख्य प्रदेशमपि, कितने प्रदेश आत्मा के? असंख्यात लोक प्रदेश, असंख्या प्रमित, असंख्यात लोक प्रदेश होने पर भी लोक क्या प्रदेशम अपि विवक्षित अखंड एक द्रव्यत्वेन। हाँ, लोक प्रमाण असंख्यात है, असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात लोक प्रमाण असंख्यात है। लोकाकाश प्रमाण असंख्यात है। लोकाकाश प्रमाण असंख्यात रूप है। शब्द आगे पीछे से अर्थ बिगड़ जाएगा। असंख्यात लोक प्रमाण नहीं है, लोक प्रमाण असंख्यात रूप है। पुनः निश्चय से ये लोकाकाश प्रमाण अर्थात असंख्यात प्रदेशी ऐसा जो जीव है, पर फिर भी तथापि विवक्षित अखंड एक द्रव्यत्वेन, विवक्षित किसी एक जीव द्रव्य की बात चल रही है, तो विवक्षित एक अखंड द्रव्य होने से भागा भावात अविभागी, भाग का अभाव होने से अविभागी है। जीव कितने प्रदेशी? असंख्यात प्रदेशी होने पर भी कितना विभाग किया जाएगा? एक भी नहीं। इसलिए विवक्षित शब्द लिखा। अनेक जीवों की अपेक्षा से नहीं कह रहे हैं, एक जीव द्रव्य की अपेक्षा से का। तो वो कैसे है? भाग का अभाव
होने से अविभागी, तथा वैसे ही परमाणु द्रव्यमपि निरंशत्वेन भागा भावात अविभागी, उसी प्रकार परमाणु द्रव्य भी निरंशत्वेन, निरंश है, अंश ही नहीं है, निर्गतः अंशा यस्मिन् सहा निरंशः, ऐसा निरंशत्वेन जिसका अंश ही नहीं है, इसलिए क्या होगा, भागा भावात, निरंश होने से भाग करना संभव नहीं है, इसलिए अविभागी। पुनश्च कथम भूतः स परमाणु, और भी कैसा है वह परमाणु, अमूर्त अमूर्तात परमात्म द्रव्य विलक्षणा, या तो स्पर्श रस गंध वर्णावती मूर्तिस्तया समुत्पन्नत्वात् मूर्ति भवा। मूर्ति में जीव को नहीं ले पाए, इसलिए दृष्टांत दिए बिना यहाँ कथन किया। क्या कहा, अमूर्तात परमात्म द्रव्यात विलक्षणा, जो अमूर्त ऐसा परमात्म द्रव्य है ना, उससे विलक्षण, उससे विलक्षण, किससे विलक्षण, जो अमूर्तिक परमात्मा है उससे विलक्षण, या तो स्पर्श रस गंध वर्णवती, अथवा उससे विलक्षण होने से, अथवा स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होने से, मूर्ति तया समुत्पन्नत्वात् मूर्ति भवा, मूर्त रूप होने से, मूर्तिक होने से, मूर्तिक पने से समुत्पन्नत्वात्, मूर्तिक पने से उत्पन्न होने से उसे मूर्ति भवा, मतलब मूर्तिक पने से उत्पन्न होने वाला होने से मूर्ति भव, तद भव, वैसा ही है, मूर्ति रूप है, ऐसा कहा। इति सूत्र अभिप्राया, ये सूत्र का अभिप्राय हुआ। इति परमाणु स्वरूप कथनेन द्वितीय स्थले प्रथम गाथा गता, इस प्रकार से परमाणु का स्वरूप कहने वाली द्वितीय स्थल में पहली गाथा यहाँ पर पूर्ण हुई। समय भी आपका पूर्ण हो गया, इसलिए कल अगले विषय को पुनः एक बार परमाणु का ही स्पष्टीकरण, किस किस प्रकार से ये परमाणु होते हैं, उसको कल हम समय पर पुनः समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।